हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज मैं एक किताब पढ़ रहा था एल हलराड की। उसका एक चैप्टर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ उसका शेयर किया जाए। उसमें था लाइफ सेवर्स सेवर्स यानी जीवन रक्षक। इसमें 6 आदतें हैं जिसको चेंज करके आदमी अपने जीवन में क्रांति ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, पहले एक छोटी सी कहानी। एक आदमी करीब 55 साल का था। ये अपनी उम्र तक उसने 20 साल से काम करना शुरू किया और 5 से 7 तरह काम किया उसने। कभी नौकरी करता था, कभी कोई दुकान कर लिया, कभी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगा ली, कभी दोस्तों से लेकर के उधार कर्जा अपनी और कोई काम कर लिया। लेकिन हर काम में वो फ्लॉप हो जाता था, फेल हो जाता था, परेशान रहता था और अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। शरीर से भी कमज़ोर हो गया, कई तरह की बीमारियाँ उसको लग गई और परेशान रहने लग गया। फिर काफ़ी दिन के बाद एक दोस्त से उसकी मुलाकात हुई। तो उसने कहा, अरे भाई क्या हो गया, तो एकदम इतना कमज़ोर कैसे दिख रहा है। उसने कहा, सर क्या बताऊं भाई साहब, पता नहीं क्या हो गया, मेरी किस्मत ही ख़राब है, किस्मत फूटी हुई है। जो भी काम करता हूं उसी काम में फ़ेल हो जाता हूं, वही फ्लॉप हो जाता है, किसी सफल ही नहीं हो रहा किसी काम में। देखो आपके सामने मैंने 7 काम किए और 7 में ही फ़ेल हो गया। अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उसने कहा, भाई ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी सलाह मानो और सिर्फ 2 महीने मेरी सलाह मान के काम करो, फिर देखो तुम्हें कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता फर्क। उसने कहा, ठीक है बताओ, आपकी सलाह भी मान के देख लेता हूँ। उसने कहा, सबसे पहले तो मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, बताओ आपकी सेहत आपके बिजनेस के लिए क्या चाहिए। उसने कहा, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। कहता, पहला पैसा नहीं चाहिए, पहले आपकी सेहत चाहिए। सेहत का मतलब ये हुआ कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, बीमारी के बारे में ही परेशान रहोगे, क्या काम करोगे आप। दूसरी बात, आप अपनी दिनचर्या को चेंज करो, सोच विचार बनाओ, सोचो, बिजनेस के बारे में चिंतन करो, उसको कहीं नोट करो। इसके विषय में क्या पढ़ाई करी है आपने, कभी कुछ स्टडी करी है अपने बिजनेस के विषय में। कहता, नहीं मेरे पास समय कहाँ है लिखने पढ़ने का, मैं तो अपने काम धंधे में लगा रहता हूँ। कहता, अब यही तो कमी है, इनको चेंज करो, अपनी आदतों में चेंज करो। मैं आपको सिर्फ 2 महीने के लिए कहता हूँ, 2 महीने चेंज करो, आपको अपने आप ही लगेगा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसने कहा, ठीक है भाई, आपकी सलाह मान के भी देख लेता हूँ। फिर उसने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। सेहत पर ध्यान देने के लिए सुबह उठना, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा इस तरह से करने लग गया, नोट करने लग गया, किताबें 2-1 पढ़नी शुरू कर दी। तो उसको बड़ा आनंद आने लग गया, बड़ा अच्छा लगने लग गया और बिजनेस भी उसका धीरे धीरे उसके विषय में सोचने लगा, चिंतन करने लग गया, बिजनेस भी कैसे बढ़ाएं, क्या करें। तो उसका बिजनेस भी बढ़ने लग गया। दोस्तों, 5 साल में वो आदमी जो लाखों का बिजनेस नहीं कर पा रहा था, वो करोड़ों का बिजनेस करने लग गया और लोग उसका सम्मान करने लग गए, उसे बड़े आत्मिक शांति और खुशी मिलने लग गई। तो उसका दोस्त फिर मिला, क्या हाल चाल है आजकल तुम्हारे। उसने कहा, अरे यार मज़े आ गए, अब तो आपकी सलाह तो बहुत काम आ गई, मेरे तो किस्मत ही जग गई। कहते, किस्मत तो आपके साथ पहले भी थी, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए किस्मत साथ नहीं दे रही थी। तो अब आप इसी रास्ते पर चलते रहिए, अपनी आदतों को सुधार रखिएगा, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, तरक्की ही करते रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सलाह मिलती है, सहायता, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी आदतों में छोटी सी सुधार करके हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले बात करी थी एल हलराड की बुक्स की। उसका चैप्टर है लाइफ सेवर्स। सेवर्स मीन्स S फॉर साइलेंस, A फॉर अफर्मेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग एंड S फॉर स्क्राइबिंग। अब मैं इसकी डिटेल्स बताता हूँ आपको दोस्तों। S फॉर साइलेंस, साइलेंस मीन्स चिंतन करना है, सोचना है, विचार करना है। आपको किसी से सलाह लेने, किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बिजनेस के विषय में, अपने सर्विस के विषय में जो भी कर रहे हैं, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसे बढ़ा सकते हैं। जब आप साइलेंस पर रहेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप अपने आप कोई न कोई रास्ता निकलता रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे। S फॉर साइलेंस हो गया। A फॉर एफर्मेशन। एफर्मेशन का मीन्स होता है हम अपने आप को हमेशा सकारात्मक सलाह देते रहें। जब आप अपने आप को सकारात्मक सलाह देते रहेंगे तो आप उसी तरह से होंगे। अगर आप विश्वास करके चलते हैं कि मैं विजयी होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मैं जीतूंगा, तो आप निश्चित तौर पर जीतेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा ये कहा करते थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये उसका वाक्य था, वो अपने आप हमेशा कहा करता था। और आपको पता है दोस्तों, एक दिन वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया सिर्फ इसी वजह से। वो अपने आप को अफर्मेटिव सलाह हमेशा दिया करता था। अफर्मेटिव हो गया SAV फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि चीज़ों को हमें उस तरह से नहीं देखना जैसी वो हैं, बल्कि हमें इस तरह देखना है कि हम इसको कैसा कर सकते हैं, कितना बड़ा बना सकते हैं, कितना आगे बढ़ा सकते हैं।
अपना 5 साल का, 2 साल का, 10 साल का विज़न बनाइए। एक विज़न बना करके बनाइए कि उसको कैसे आगे बढ़ाना, किस तरह से करना, उस पर विचार कीजिए। फिर आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। विजुअलाइजेशन हो गया। ई फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि आप सुबह उठें, प्राणायाम करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। उसमें आप सोचेंगे, विचारेंगे, आपका सेहत सही रहेगा। क्योंकि कहते हैं हेल्दी माइंड इज इन हेल्दी बॉडी। अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आपका दिमाग भी सही होगा, सोच विचार भी सही होगा। SAVER, आर फॉर रीडिंग। रीडिंग मतलब अध्ययन। किताबें दोस्तों हमसे कुछ नहीं लेती हैं, पुस्तकें हमसे कुछ नहीं लेती हैं, सिर्फ थोड़ा समय और अटेंशन मांगती हैं। अगर आप थोड़ा समय और अटेंशन देंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी, अनलिमिटेड नॉलेज आपको मिलेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है आपको। और लास्ट में है S फॉर स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मीन्स आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे डायरी में नोट कीजिए और डेली उसको पढ़ते रहिए। सुबह उठ करके उसको पढ़िए, देखिए कि इसमें क्या हमने लिखा हुआ, इसको कैसे हासिल करना है। डायरी में आप नोट कीजिए अपना लक्ष्य और कैसे उसको हासिल करना, किस तरह से प्राप्त करना है, इसको लिखिए दोस्तों। तभी आपको आपका लक्ष्य मिल सकता है जब आप स्टडी करेंगे। इन 6 आदतों को अगर आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से, तरक्की करने से, सफल होने से रोक नहीं सकती। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।